एक मनवंतर में भगवान समुद्र मंथन करवाते हैं, दैत्य और दानवों को जोड़ करके और समुद्र का मंथन करवाया है। क्योंकि देवताओं की शक्ति सारी खो गई थी, तो भगवान ने कहा अब तुम लोग समुद्र का मंथन करो और जाओ दैत्यों को साथ में लेकर के करो। देवताओं ने कहा कि दैत्य हमारे साथ कैसे मंथन करेंगे, कैसे कर सकते हैं, वो हमारी बात मानने वाले नहीं है। भगवान ने कहा कभी कभी सर्प को चूहे से काम लेने के लिए चूहे को मामा कहना पड़ जाता है। कैसे? अरे यो पि संधेया सत्कार्यार्थ गौरवे अहिमूषक वद देवा रथस्व पदमी गतई। अहिमूषक का उदाहरण दिया कि एक बार एक सेठ जी की काठ की अलमारी में एक सर्प घुस गया और उसी अलमारी में एक चूहा भी घुस गया। अब सेठ जी अलमारी बंद करके चले गए। सर्प ने सोचा अब निकलेंगे कैसे यहाँ से भाई, तो निकलना तो ठीक है, भूखों मर जाएंगे। तो सामने दिख गया चूहा, तो सर्प ने सोचा चलो भोजन तो मिल गया, लेकिन विचार करने लगा कि चूहा तो है लेकिन ऐसा कोई काम करना चाहिए जिससे भुक्ति भी मिले और मुक्ति भी मिल जाए, दोनों बात मिले। तो जैसे ही चूहा को देखा तो चूहा तो डर के मारे कांप गया कि अब मैं बचने वाला नहीं, मेरा अंतिम समय आ गया। तो सर्प ने युक्ति निकाली और सर्प ने कहा मामा जी प्रणाम। चूहा यहाँ वहां देखने लग गया, कौन है मामा इसका? अरे आपसे ही कह रहे हैं, आप हमारे मामा जी हो। अरे भैया मैं तेरा मामा कैसे हो गया, तू तो सर्प है। अरे मामा जी अभी परसों ही हम लोगों ने एक मीटिंग रखी थी और उस मीटिंग में हमने प्रस्ताव पारित किया कि भैया जितने सर्प हो ध्यान से सुनो, ये जो चूहे होते हैं ना हमारे लिए सुंदर अपने अपने पेने पेने दांतों से बिल बनाते हैं और बिल में हम लोग रहते हैं और हम ऐसे चूहों को खाने लग जाएंगे तो आगे चल के चूहे बचेंगे नहीं, तो हमारे लिए घर कौन बनाएगा। इसलिए आज से हम एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि आज के बाद कोई भी चूहों को नहीं खाएगा, आज से वो हमारे मामा जी हैं। चूहा सुन करके बड़ा प्रसन्न होगा, ये मान ये तूने बड़ी अच्छी खबर बताई भाई, चल ठीक है। अब सर्प ने कहा मामा जी अब इस पिटारी से निकले कैसे, इस अलमारी से कैसे निकलेंगे? चूहे ने कहा भांजे अभी तुम मेरे दांतों का कमाल नहीं देखते हो, चलो मैं अभी दिखाता हूँ। और चूहा अपने पेने पेने दांतों से काट की अलमारी को काटने लग गया। जब सर्प के निकलने जैसा जगह बन गया तो सर्प ने सोचा चलो अब काम बन गया, तो चूहे की तरफ देखने लग गया सर्प। चूहे ने कहा मामा जी कैसे देख रहे हो हमको? बोले अब आओ हमारे पास। और गप से चूहे को खा करके सर्प बाहर निकल आया। भगवान ने भी कहा कि ऐसी युक्ति निकालो, दैत्य तुम्हारे साथ मंथन तो करेंगे नहीं, लेकिन बहला करके फुसला करके उनसे काम लो और फिर जब अमृत निकलेगा तो तुम लोग अमृत पान कर लेना, दैत्यों को भगा देना। सभी देवता आए और दैत्यों के पास दौड़ करके लंबी लंबी दंडवत करने लगे। अरे बड़े भैया प्रणाम, बड़े भैया प्रणाम। दैत्यों ने सोचा ये देवता लोग आज हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं भाई, क्या है क्या है भाई बताओ। बोले अरे हमारे पिता और तुम्हारे पिता एक ही है, माता का अंतर है, हमारी माता अदिति है, तुम्हारी माता दीदी है। और वैसे तो हम लोग भाई है ना, सगे भाई ही लगे, सौतेली माँ के जरूर है। हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं आपस में और कोई कोई मारे भी जाते हैं। तो हमने विचार किया कि चलो समुद्र का मंथन करेंगे, अमृत निकालेंगे, दोनों भाई पी लेंगे, फिर लड़ते झगड़ते रहेंगे, लाठी डंडा चलते रहेंगे, फिर कोई मरेगा तो नहीं कम से कम। दैत्यों ने कहा ये बात तुमने बहुत बढ़िया कही भाई, चलो ठीक है सब मिल करके मंथन करते हैं। तो वासुकी नाग को रई बनाया गया, मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और ला करके समुद्र में रखा। तो दैत्य लोग और देवता पहले एक ही कलर के थे, अंतर नहीं था। दैत्य भी बढ़िया गोरे गोरे थे, देवता भी तो गोरे गोरे थे। तो देवता लोग लग गए वासुकी नाग की पूंछ की तरफ और दैत्य लग गए मुंह की तरफ। तो जैसे ही घर्षण होना शुरू हुआ वैसे ही वासुकी नाग के मुंह से भीषण विष निकलने लग गया, आग की ज्वाला निकलने लग गई। तो सारे दैत्य काले काले पड़ गए और देवता गोरे ही रह गए। मंथन प्रारंभ हुआ महाराज, तो अमृत को तो पता नहीं चला, पहले हलाहल विष निकल आया। और जैसे ही विष निकला तो सभी देवता घबरा गए, दौड़े दौड़े भोलेनाथ के पास गए। महाराज इस कालकूट विष से आप रक्षा करिए। देव देव महादेव
भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्नम त्रैलोक दहना दिशा। सभी देवता केदारनाथ भगवान के चरणों में आकर के और राग केदार से ही भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हे भोलेनाथ रक्षा करो हमारी, ये काल कूल विष हमको छोड़ेगा नहीं। भोलेनाथ ने कहा क्या करूं फिर मैं भाई? देवताओं ने कहा इस विष को पी जाइए प्रभु। अच्छा, भोलेनाथ ने अंजलि में सारे विष को इकट्ठा किया और अपने जैसे ही पीने लग गए मुखमंडल में गले में रखा, वैसे ही ध्यान आया कि मेरे हृदय में तो राम जी विराजमान रहते हैं, उनको कहीं कष्ट ना हो। तो रा और माँ कहा, दोनों रा और माँ के बीच में ही उस विष को कंठ में ही धारण कर लिया, इसलिए भोलेनाथ का नाम पड़ गया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। नीलकंठ भगवान बन गए भोलेनाथ और विष से रक्षा हो गई। अब मंथन पुनः प्रारंभ हो गया महाराज। तो दूसरे बार कामधेनु गैया निकली। कामधेनु गाय को देख करके देवताओं ने कह दिया कि इनको ऋषियों को प्रदान करो। ये जो इको बक बक हो रहा है इसको बनाओ ना भैया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। कामधेनु गाय ऋषियों को दे दी गई कि ऋषि लोग यज्ञ अनुष्ठान करते रहते हैं, इसलिए ऋषियों को प्रदान करो। मंथन फिर से प्रारंभ हो गया। उच्चैश्रवा घोड़ा निकला तो बलि को दे दिया गया। हाथी निकला ऐरावत तो महाराज इंद्र को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला तो स्वर्ग में स्थापित किया गया। कौस्तुक मणि निकली तो नारायण प्रभु ने अपने गले पर धारण करी। अप्सराएं निकली स्वर्ग में भेजी गई। चंद्रमा निकला तो भोले बाबा के मस्तक पर विराजित किया गया। देवताओं ने कहा कि भोलेनाथ अभी अभी विषपान किए हैं, गर्मी चढ़ी है, चंद्रमा होता है शीतल, तो भोलेनाथ के मस्तक पर धारण करो। जब से भोलेनाथ ने विष का पान किया तब से भोलेनाथ की गर्मी चढ़ गई। तब से उनको ठंडी ठंडी चीज ज्यादा पसंद है। बिल्वपत्र, चावल, दूध, ये सारी चीजें भोलेनाथ को अति प्रिय है। हम लोग दूध से भोलेनाथ का अभिषेक भी करते हैं, चावल भी चढ़ाते हैं। एक लोटा जल ही चढ़ाओ भोलेनाथ को, भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। थोड़ी बहुत कसर रही तो भोलेनाथ जाकर के हिमालय में ही विराजमान हो गए। चारों तरफ से ठंडा माहौल, और हिमालय की पुत्री के साथ विवाह भी कर लिया, पार्वती जी के साथ विवाह कर लिया। चकाचक बढ़िया ठंडा ठंडा माहौल चारों तरफ से। भोलेनाथ का दूध से अभिषेक किया जाए तो भोलेनाथ बड़े प्रसन्न होते हैं, तो करना ही चाहिए। शिवरात्रि आ रही है, शिवरात्रि के दिन भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पण करो और रात्रि भर जागरण करके ओम नमः शिवाय का जप करो तो भोलेनाथ की बड़ी कृपा मिलती है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पुनः मंथन किया गया तो लक्ष्मी महारानी निकली। लक्ष्मी महारानी निकली तो भगवान विष्णु ने उनका वर्ण किया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। फिर मंथन हुआ तो बारुणी निकली तो दैत्यों ने कहा हम लेंगे हम लेंगे। भगवान ने कहा तुम्हारी लायक है, ले जाओ। बारुणी को दे दिया। अब अंतिम में धन्वंतरी महाराज सुंदर हाथ में अमृत का कलश लेकर के निकलते हैं। इतने में जैसे ही दैत्यों ने देखा कि अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान आ गए तो अमृत का कलश लेकर के भाग गए। देवताओं ने कहा हे महाराज ले गो ले गो ले गो। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैं अभी कोई व्यवस्था करता हूँ। तो सुंदर भगवान ने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों के पास पहुंच करके उनको बातों में फंसा करके अमृत का कलश ले करके देवताओं को पिलाया। और एक स्वरभानु नाम का दैत्य आकर के बीच में बैठा तो भगवान ने सुदर्शन से उसको सिर को काटा तो दो भागों में विभक्त हुआ, राहु और केतु। अब जैसे ही दैत्यों को पता चला कि हमारे साथ बड़ा छल हुआ है तो भयंकर देवासुर संग्राम हो गया महाराज। बहुत बड़ा देवासुर संग्राम हुआ। तथा सुरना सर्वे सुधिया पीतिता है और सारे दैत्य मारे गए, देवताओं की विजय हो गई। शुक्राचार्य जी ने कुछ दैत्यों को संजीवनी विद्या के माध्यम से जीवित किया तो बलि ने हाथ जोड़ करके गुरु जी से पूछा कि महाराज
अब इन देवताओं से हम लोग जीत नहीं सकते, क्योंकि ये अमृत पान कर लिए हैं, अब इनको मारना बड़ा मुश्किल हो गया है। पर मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए, कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? इन देवताओं का और कोई काट नहीं है, इस नारायण का कोई और काट नहीं है क्या? शुक्राचार्य जी ने कहा, चेला देवताओं से अब तुम जीत नहीं सकते। अगर तुमको इंद्र का सिंहासन चाहिए है, देवताओं को परास्त करना है, तो संत ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करो। और संत ब्राह्मण